नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल दांगी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एमपी किसान पुत्र में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सोयाबीन की बुवाई का समय लगभग आ चुका है। कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो चुकी है, कहीं कहीं पर बारिश अच्छी भी हो चुकी है और बुवाई जो है लगभग वो प्रारंभ भी होने वाली है। पिछली साल की ही बात करें तो पिछले साल हमारे यहाँ पर 22 और 24 जो जून है उसमें सोयाबीन की बुवाई लगभग पूर्ण हो चुकी थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग सोयाबीन की बुवाई का जो समय है वो निकट आ चुका है। और वहीं बात करें बारिश की, तो बारिश भी लगभग हो रही है। आज ही हमारे इधर अच्छी बारिश हुई है, तो इस हिसाब से लगभग बोने का समय तो निकट आ चुका है। अब हम बात करने वाले हैं आज अपनी जो सोयाबीन की सीड ड्रिल है उसकी सेटिंग हमने किस प्रकार से इस वर्ष 2023 में करी है, जिससे कि जो है हमें सोयाबीन का अच्छा प्रोडक्शन मिल सके और जो हमारा सोयाबीन का जो जर्मिनेशन है उसमें भी हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अगर बुवाई के कुछ समय पश्चात 1-2 घंटे पश्चात अगर पानी भी गिर जाता है, तेज़ बारिश भी हो जाती है, तो उस अवस्था पर भी हमारी जो सोयाबीन है उसका जर्मिनेशन नहीं रुकेगा। अच्छी तरीके से सोयाबीन लगभग हमारी निकल आएगी, उसका जो जर्मिनेशन है वो हो जाएगा। पिछले 2-3 सालों से हम इसी विधि से सोयाबीन की बुवाई करते आ रहे हैं, हमें किसी प्रकार की जर्मिनेशन की अभी तक समस्या नहीं आई है। तो अब बात करते हैं कि हमने शेड्यूल किस प्रकार से इसकी जो है कि सेटिंग की है, और आप भी कमेंट में बताइएगा कि आप किस प्रकार से अपनी सीड ड्रिल की सेटिंग करते हैं, कितने इंच का आप जो है पेटा रखते हैं, चाँच से जो चाँच है उसकी दूरी रखते हैं। तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें भी उस चीज़ का थोड़ा सा नॉलेज हो सके। अब बात करते हैं कि हमने किस प्रकार से अपनी सीड ड्रिल की सेटिंग की है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो मशीन है नॉर्मल मशीन है, इसमें हमने अभी 6 दांतें जो है 6 चऊ लगाई है सोयाबीन की। आप देख सकते हैं, वो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6 हमने इसमें अभी जो दाने गिरने वाली जो चऊ हैं वो लगाई हैं। वही बात करें पीछे, हमने इसमें जो पंजे आते हैं, हमारे इधर उसको पंजी वाली मशीन बोलते हैं, तो वो पंजी भी हमने यहाँ पर सेट की है। इससे काफ़ी बेनिफिट हमें मिलता आ रहा है पिछले कुछ टाइम से, तो इस हिसाब से हमने इसकी सेटिंग भी कर दी है। अब बात करते हैं कि हमने जो डिस्टेंस है चाँच से चाँच का वो कितना रखा है। तो पिछले वर्ष हमने इसका डिस्टेंस रखा था 17.5 इंच, और इस वर्ष थोड़ा सा हमने इसको कम कर दिया है। पिछले वर्ष जो हमारी सीड ड्रिल है इसमें 5 ही जो है दांते लग पाए थे, इस कारण थोड़ी सी जगह कम कवर हो रही थी। इस वर्ष हमने थोड़ा सा उसको डिस्टेंस को बढ़ा दिया। आप देख सकते हैं इधर भी लास्ट में आ गई है और उधर भी लास्ट में आ गई है, तो इस वर्ष थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाकर हमने इसको 6 दांते लगा दिए हैं। अब इसकी डिस्टेंस की बात करें तो इस वर्ष इसका जो दांते से दांते की दूरी है वो 16 इंच हमने रखी है। 16 इंच है जो पेड़ जो लाइन से लाइन की दूरी रहेगी वो 16 इंच हमारी इस वर्ष हमने सेट की है। अब उसी के पीछे हमने जो आप देख सकते हैं पंजे लगा रखे हैं। तो पंजे 2 प्रकार के होते हैं। एक छोटा पंजा आता है जो कि बहुत से किसान भाई कम इंच की जो मशीन सेट करते हैं, जैसे 12-11 की, उस हिसाब से। तो हमने थोड़ा सा जो है कि 16 इंच का रखा है, तो उस हिसाब से ये पंजे भी बनवाए हैं अलग से। तो इनकी भी आप देख सकते हैं चौड़ाई उस हिसाब से ही सेट की है हमने, जिससे कि ये जो कवर है डिस्टेंस लाइन से लाइन का उसको कर सके। देख सकते हैं आप इस प्रकार से। तो ये हमने चौड़ी वाली जो है वो दांते पंजे लगाए हैं। अब देख सकते हैं जो हमारा पुराना पंजा है वो ये वाला है, जो अभी हमने चेंज नहीं किया है। ये इस प्रकार से छोटा था, इसको हमने निकाल करके, और आप देख सकते हैं ये बड़े वाले जो हैं वो इसमें सेट करवा दिए हैं। तो जिससे कि अगर बीच में खरपतवार भी है तो वो भी पूरा निकल जाएगा, जगह बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो एक तो इससे ये बेनिफिट हो जाएगा कि खरपतवार अगर खेत में उगाता है तो पूरी तरीके से उसमें समाप्त ये कर देगा। और दूसरा इससे एक बेनिफिट हमें बहुत ही ज़्यादा वो देखने को मिल रहा है, वो है बुवाई के अगर कुछ समय पश्चात बारिश हो जाती है, तेज़ बारिश हो जाती है, तो उससे जो सोयाबीन का जर्मिनेशन है वो हमारा ख़राब नहीं होता है, मतलब सोयाबीन पूरी तरीके से ऊँग आती है। इससे किस प्रकार से, तो जैसे ये हमारा जो सोयाबीन का दाना गिरेगा तो उस पर जो हम यहाँ पर जो पंजे लगाई है हमने पंजा, वो यहाँ पर पाल बना देगा, जिससे कि जो हमारा दाना है वो अंदर नहीं जाएगा। बहुत से किसान भाई किस प्रकार से
पीछे पाटा लगा देते हैं जिससे कि गार उस पर चढ़ती जाती है और वो ज़मीन एक तरफ से लेवल कर देता है और जो दाना है वो अंदर चला जाता है ज़मीन में। इसमें थोड़ा सा चेंज रहेगा, इसमें जो पाल बन जाएगी बीच में, तो उससे क्या होगा कि पानी भी अगर गिरता है तो वो बहकर जो नालियाँ बनेंगी वो नालियों के माध्यम से बाहर निकल जाएगा या फिर नालियों में रह जाएगा। पर जो हमारी सोयाबीन का जर्मिनेशन है उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, और उस पानी गिरेगा तो थोड़ी सी मिट्टी भी हट जाएगी, तो और भी जर्मिनेशन होने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमें इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है हर वर्ष, तो उसी हिसाब से हमने इसकी सेटिंग की है। तो आप किस प्रकार से अपनी सीड ड्रिल मशीन की सेटिंग करते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं डिस्टेंस की। तो मिनिमम सोयाबीन की डिस्टेंस आपको 14 इंच तो रखना ही है। वैज्ञानिकों के हिसाब से तो वो बताते हैं 18 इंच, और बहुत सी सोयाबीन है जो 18 इंच को भी कवर कर लेती है। जैसे हमने पिछली वर्ष लगाया था 1135, उसने अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लिया था 18 इंच का भी, 17.5 इंच का। तो उस हिसाब से 18 इंच की सोयाबीन अगर आप उस हिसाब की वैरायटी लगा रहे हैं तो ही इतना डिस्टेंस रखें, अन्यथा आप 14 इंच, 15 इंच, 16 इंच आपकी सहूलियत के हिसाब से, आप सोयाबीन की वैरायटी के हिसाब से डिस्टेंस उसका मशीन का सेट कर सकते हैं। तो हमने हमारी सोयाबीन की वैरायटियों के हिसाब से 16 इंच इस वर्ष डिस्टेंस कवर किया है लाइन से लाइन का। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने अपनी सोयाबीन सीड ड्रिल की जो है सेटिंग की है 2023 में, आप देख सकते हैं। बाकी आप किस प्रकार से अपनी सीड ड्रिल मशीन की सेटिंग करते हैं, कितने इंच पर करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।